सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप रामचरितमानस के दोहा नंबर 40 की 5वीं चौपाई तक जो श्रवण किए थे, अब हम 6वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा, मंगल भवन उमा महेश विवाह बराती, और तेजल चर अग नीति बहुहाती, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, इस कीर्ति सरजू के बीच बीच में जो विचित्र कथाओं के प्रकरण अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की जो विचित्र कथाएं कही गई हैं, वे मानो नदी के किनारों के पास पास जो है वन और बाग लगे हुए हैं। महाराज, जब हम नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे वन भी मिलते हैं, बाग भी मिलते हैं। तो कह रहे हैं महाराज, जो है बीच बीच में कथा के जो विभाग हैं वे मानो नदी के तीर तीर वन बाग। बड़ी कथा वन है, छोटी कथा बाग। यहाँ वाटिका क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नदी के तीर वाटिका नहीं होती है। मानसर के तीर वाटिका है, इससे वहाँ वाटिका भी दिखाई है। पुलक वाटिका बाग वन। वृक्षों को 2-4 वर्णन किया गया है। विचित्र विभागा यानी कथा का विभाग एक सा नहीं है महाराज, जो है अनेक प्रकार के हैं। जैसे सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। इसलिए सती का पर्वतराज के घर जन्म हुआ और उन्होंने सर्वज्ञ नारद के उपदेश से तपस्या की। नारद मोह की कथा इससे बिल्कुल नहीं मिलती। नारद जी को कामजय का अभिमान हुआ, अतः भगवान से प्रेरित मायामयी मूर्ति विश्वमोहिनी पर विमोहित हो गए। भान प्रताप की कथा इन दोनों से विलक्षण है। वे कपटी मुनि पर श्रद्धा करने से मारे पड़े गए। यानी इस प्रकार से कथाएं रामचरितमानस की विशेष हैं। और तीर तीर नदी से अलग बाहर होना सूचित कर रहे हैं कि महाराज नदी में नहीं, नदी से बाहर ये कथाएं। कीर्ति सरजू का प्रसंग शिव जी ने उठा करके महाराज जो है फिर जलंधर की कथा सुनाया, नारद मोह की कथा सुनाया, और उसके बाद भान प्रताप की कथा, रावण का जन्म, दिग्विजय आदि सब कथाएं कही। वे ही ये कथाएं हैं 7 कांडों में, जहाँ तहाँ मुख्य रामचरित का प्रसंग छोड़ करके दूसरी कथा का प्रसंग आया और उसकी समाप्ति पर फिर मुख्य प्रसंग चला रहे। वे जो है महाराज प्रताप कथा प्रसंग बन है, रावण का जन्म, दिग्विजय, देवताओं के विचार, जलंधर की कथा, नारद मोह प्रसंग, ये छोटा बाग और बड़ा बाग है। भान प्रताप कथा जो है महाराज वन है। रावण का जन्म, दिग्विजय, देवताओं के विचार, ये वेद मत के तीर के वन बाग। शिव विवाह के उपरांत जीवनाथ, ये सब लोक मत तीर वन बाग। इसी तरह सारे प्रसंगों को योजना कर लें तो लौकिक प्रसंग लोकम तरीर के, वैदिक प्रसंग वेद मत तीर के वन बाग समझ लें। जैसे वन बाग के पथिकों को आनंद देता है महाराज, जो रास्ते में चलते हैं तो अगर वन मिल जाए, बाग मिल जाए तो जो है व्यक्ति को जो आनंद मिलता है, वैसे हर एक विषय की कथा से हर एक जो है भाव के लोगों का आनंद होता है। वन में लोग भटक जाते हैं, सती जी भटक गई, नारद जी भटक गए, भान प्रताप आज सब अपना रास्ता भूल कर भटक गए। गिरिजा जन्म और स्वयंभू मनु शत्रुपा की कथाओं में कीर्ति कार्तिकेय का जन्म, रामचरितमानस की कथा और ब्रह्म का अवतार आदि महाराज फल है, जिसमें संसार का कल्याण हुआ। और फिर कहते हैं पार्वती जी महादेव जी के विवाह के जो बराती हैं, यह कीर्ति सरजू बहुत भांत के अनगिनत जो है अनगिनती जलचर है महाराज, जलचर के उपमा दिया। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अग्नित बहुभांति। महाराज जलचर बहुभांति, नदी में बहुत प्रकार के रंग बिरंग से बहुत से जलचर होते हैं। कोई कोई भयानक होते हैं, कोई कोई सुंदर भी होते हैं। किसी का मुख बड़ा होता, किसी का पेट बड़ा, किसी के सिर पेट के भीतर,
शिवगण यही भयानक है। यानी को मुखहीन विपुल मुख काहू, और बिन कर पद को बहुपद बाहु। महाराज देखत करे नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। यानी ये जो है भयावने जलचर है। विष्णु ब्रह्मा आज जो है सुंदर जलचर है। बराती बहुत भांत के और बहुत हैं, सुंदर भी हैं और भयावने भी, ये समता है। सात्विक लोग देवताओं का आयोजन करते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। सो इस बारात में सभी देवता हैं, सभी मुख्य यक्ष राक्षस भूत और प्रेत हैं। अतः बारात क्या है? त्रैलोक के लिए इस देवों का समाज है। जल जंतुओं से उपमा देकर के यह भी दिखाया कि इस कविता रूपी नदी में मज्जन करने वालों को इनसे जो है बच कर रहना चाहिए, नहीं तो ये उद्रस्त कर लेते हैं महाराज। अर्थात इन्हें इस देव मान लेने से इन्हीं की गति होगी, फिर राम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि कहा है कि देवानाम देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि जे परिहरि हरि चरण भजई भूत गण घोर, तिन कर गति मोहि देव विधि, जो जननी सम्मत मोर। शिव जी के भूत प्रेत आदि गण भी राम यश में विहार करने वाले, फिर भी इनका दूर से दर्शन सुखद है। इनके भजन करने के फेर में न पड़े, नहीं तो महाराज राम भक्ति से दूर निकल जाएगा। इसलिए कहते हैं मानसर में नौरस जप तप जोग विरागा। ये जलचर थे और महादेव जी विवाह के बराती को जलचर बता रहे हैं। बात यह है कि यश के प्रचार के साथ साथ गुण विषय नहीं चल सकते। सरजू सरी तो श्री राम मानस का प्रचार मात्र है। गोस्वामी जी ने पहले श्री राम यश का प्रचार इतना अधिक नहीं था। महाराज जब ये मानस बनी उसके बाद राम जी के यश का प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। यह तो उनके काव्य रामचरितमानस के प्रचार का ही प्रभाव है कि राम कथा के विस्तार से सभी परिचित हो गए। अतः काव्य के प्रचार से जिस भांति राम यश का विस्तार होगा, उसी भांति उसमें वर्णित गुण विषयों का प्रचार नहीं हो सकता। अतः प्रचार रूपणी सरजू सरी के रूपक में रामचरितमानस में वर्णित अन्य विषयों को छोड़ करके केवल कथा भाग से ही काम लिया हुआ है। ये चर्चा आप सुन रहे हैं। और उसके बाद महाराज कहते हैं रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। महाराज जी 60वीं चौपाई का भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।